किसान भैया हरो समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला के खेती की नई नई जानकारी आप औरों को दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है राजेश कुमार मिश्रा जी के लाने, जो पूर्व वरिष्ठ उद्यान अधिकारी हैं, और इनसे आज अपन चर्चा कर रहे हैं फूलों की खेती के बारे में, खास तौर से गैलार्डिया, जिको नौरंगा भी कहते हैं अपन, नौरंगा की खेती के बारे में। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जा बताएं कि अपने क्षेत्र में फूलों की खेती की का कैसी संभावना है और किसान भैया रहे को लाभ कैसे ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में फूलों की खेती में किसान भाई गेंदा, ग्लेडियोलस और नौरंगा गैलार्डिया की खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में गैलार्डिया, नवरंगा की खेती की अपार संभावनाएं हैं जी, क्योंकि गैलार्डिया का फूल वर्ष भर उपलब्ध रहता है। गैलार्डिया पुष्प को नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है। मौसमी पुष्पों में गैलार्डिया एक महत्वपूर्ण पुष्प है। इसके पुष्प पीले, नारंगी, लाल, तामिया, मिश्रित गहरे तामिया आदि विभिन्न आकर्षक रंगों में आते हैं, जो बहुत ही लुभावने होते हैं। इसलिए इसकी मांग बाजार में अच्छी रहती है। खासतौर पर जब ग्रीष्म काल में अन्य व्यावसायिक पुष्पों की उपलब्धता लगभग नगण्य रहती है, तब मात्र यही एक पुष्प है जिसकी बाजार में उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहती है। बाजार में पुष्प उत्पादक अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। यदि इसे ग्रीष्मकालीन फूलों का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों ही मौसम में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। इसके पुष्प माला, गुलदस्ता, गृह सज्जा, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भी विभिन्न रूपों में उपयोग में लाए जाते हैं। नवरंगा कंपोजिटी कुल का सदस्य है, जिसका मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी व्यावसायिक कृषि सफलतापूर्वक तथा विभिन्न मौसमों में की जा सकती है। इसके विस्तार की प्रचुर संभावनाएं हैं। फरवरी मार्च में बुआई करने पर फूल गर्मियों में एवं मई जून में बुआई करने पर बरसात में व सितंबर अक्टूबर में बुआई करने पर सर्दियों में फूल आते हैं। गैलार्डिया की अच्छी उपज के लिए खुली धूप वाली जगह और जैविक खाद युक्त भूमि उत्तम रहती है। जी, तो मिश्रा जी, आपने गैलार्डिया यानी के नौरंगा के बारे में जानकारी दी कि उत्पत्ति तो विदेश में भई थी, लेकिन अपने ते जो जलवायु है, जो जमीन है, उसमें भी एक ही खेती अच्छी तरह से करी जा सकत है का? हाँ, इसकी खेती कृषि शीतोष्ण तथा उष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है जी। और अपने क्षेत्र में भी इसकी अच्छी खेती की जा रही है और किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं इसकी खेती से। तो एक ही खेती के लाने किसान भैया रहे जमीन को चुनाव कैसे करें और उसकी तैयारी कैसे करें, ये बारे में भी जानकारी दें। इसे विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त होती है जी। भूमि चयन के पश्चात 2 बार अच्छी जुताई कर भूमि समतल एवं भुरभुरी बना लें। बीज को क्यारियों में बोने के लिए क्यारियों को भूमि से थोड़ा ऊंचा बनावें एवं अच्छी निंदाई गुड़ाई कर मिट्टी को भुरभुरा कर किसी पतली लकड़ी की सहायता से हल्की लाइनें खींचें। आमतौर पर क्यारी का आकार 3 बाई 1 मीटर रखें तथा बीज 5 सेंटीमीटर गहरा बोकर उसे अच्छी तरह मिट्टी से ढकें। बीज को कतार में बोने से निंदाई में आसानी होती है। बुआई के पश्चात सूखी घास को बिछाकर हल्की सिंचाई करें। जब अंकुरण हो जावे तो रखी हुई सूखी घास हटा दें। क्यारी बनाते समय गोबर की पकी खाद अच्छी तरह भूमि में मिलावें। अच्छा, वो सूखी घास मल्चिंग के लाने प्रयोग करने अपन के लाना है कि जी में नमी ना उड़ पाए जमीन से। जी। और अब जैसे बीजों की बुआई और मात्रा की बात आउत है, तो कैसे एक ही बीजों की बुआई करें और कितनी का मात्रा किसान भैयारों को की लग है? गैलार्डिया के पौधे देर से फूल देते हैं। बुआई के 3.5 से 4 माह पश्चात फूल आने लगते हैं जी। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है जी। आवश्यकता अनुसार बीज नर्सरी की क्यारियों में एवं प्लास्टिक ट्रे में मिट्टी के तसलों में भी बोए जा सकते हैं।
बीज बोने के पूर्व किसी फफूंदी नाशक दवा जैसे थायरम या बाविस्टिन से उपचारित करें। जी। बुआई के 4 से 6 सप्ताह बाद पौध खेत में रोपाई के लायक हो जाती है। जी। अब जैसे उन्नत किस्मों की अपन बात करें तो नौरंगा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो किसान भैया आ रहे हैं अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं? इसमें प्रमुखतया 2 समूह होते हैं किस्मों में। जी। गेलार्डिया पिक्टा, इसके फल बड़े व एकल होते हैं, अतः इनका व्यावसायिक महत्व कम होता है। इसकी प्रमुख किस्में इंडियन चीफ, पिक्टा, मिश्रित आदि हैं। दूसरा गेलार्डिया लोरिजियाना, इनके फूल दोहरे होते हैं, यह व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। इसकी प्रमुख किस्में सनशाइन, गेंदी डबल मिक्स, डबल टेट्रा आदि हैं। गेलार्डिया की किस्म ग्रेंडीफ्लोरा प्रजाति गाल्विन व्यावसायिक उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। इसके फूल पीले, नारंगी व लाल होते हैं। इसके फूलों का बाजार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो मिश्रा जी, जो किस्में आपने बताई हैं वे अपने स्थानीय बाजार में उपलब्ध हैं? हाँ, वो उपलब्ध हैं, किसान भाई खेती कर रहे हैं जी। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो किसान भाई इस क्षेत्र में फूलों की खेती कर रहे हैं वो उन्नत किस्म की ये हाइब्रिड फूलों की किस्में इंदौर से बुलाते हैं और उसकी खेती कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि ये उन्नत किस्में अपने स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध हैं। अब बात आती है जमीन में खाद उर्वरक की। तो फूलों की खेती, खासतौर से नौरंगा की खेती की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो इनमें कैसी का खाद डालो चाहिए, कितनों उर्वरक जरूरी है, ये बारे में भी जानकारी दें। भरपूर पुष्प लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। गोबर की अच्छी सड़ी खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर भूमि में अच्छी तरह मिलाएं। जी। 200 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टर की दर से डालें। जी। गोबर खाद, सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश की संपूर्ण मात्रा व यूरिया की आधी मात्रा रोपाई के पूर्व डालें। यूरिया की शेष आधी मात्रा 45 दिन पश्चात खड़ी फसल में देवें। यूरिया डालने के बाद सिंचाई अवश्य करें। जी। तो मिश्रा जी, अब जैसे पौधरोपण और दूरी की बात करें तो नौरंगा की खेती में पौधरोपण कैसे करें और दूरी कितनी रखो चाहिए? बीज को क्यारियों में बोने के करीब 5 से 6 सप्ताह में पौधे मुख्य खेत में लगाने हेतु तैयार हो जाते हैं। जी। अच्छी तरह तैयार खेत में पौधों को कतार से कतार तथा पौधे से पौधे 45 बाई 45 सेंटीमीटर दूरी पर लगावें। पौधों को क्यारी से निकालने के पहले अच्छी तरह सिंचाई करें ताकि पौधों को उखाड़ते समय जड़ों को क्षति ना हो। पौधों को सायंकाल लगावें तथा इसके पश्चात अच्छी तरह खेत में सिंचाई करें। जी। मिश्रा जी, का नौरंगा की खेती किसान भैया रहे अंतर्वर्ती रूप से भी कर सकते हैं का? अंतर्वर्ती रूप में कर सकते हैं, अधिक दूरी पर लगाना चाहें जी। लेकिन फूलों की खेती में अच्छी आय होती है। जी। अंतर्वर्ती जो किसान फूलों की खेती कर रहे हैं वे अच्छी आय प्रतिदिन अर्जित करते हैं, तो इसमें अंतर्वर्ती फसल लेने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, शुद्ध रूप से फूलों की खेती करके वे मुनाफा ले सकते हैं, आय ले रहे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे बात आती है सिंचाई की, जो भी एक महत्वपूर्ण काम है खेती किसानी में, तो नौरंगा की खेती में, गेलार्डिया की खेती में सिंचाई कितने अंतराल पे अपन को दो चाहिए जिससे अच्छी उपज होए? आमतौर पर गेलार्डिया को पानी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पानी सप्ताह में 1 बार देना चाहिए, किंतु भूमि के प्रकार व मौसम के अनुसार यह अंतर कम ज्यादा किया जा सकता है। वर्षाकालीन फसल को पानी के ठहराव से हानि होती है, अतः जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ग्रीष्म काल में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था हो तो फूल अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। जी जी। अच्छा मिश्रा जी, हमने सुनी है गेलार्डिया या जो नौरंगा की अपन बात कर रहे हैं, एक ढोर बछेरू भी नहीं खाऊता है? हाँ, इसको गेलार्डिया के पुष्प को पशु भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका पौधा थोड़ा विसेला टाइप का रहता है, तो एक बाढ़ लगावे की भी जरूरत तो नहीं इसके है। बाढ़ की भी जरूरत नहीं है जी। बिना बाढ़ के भी फूलों की इसकी खेती की जा सकती है। जी जी। तो मिश्रा जी, जा और बताएं कि अन्य फसलों की तरह
नौरंगा में रोग दोग सोई लगत का? हाँ, पौध संरक्षण की भी आवश्यकता नौरंगा में पड़ती है जी। आमतौर पर गैलार्डिया में कीट व्याधि का प्रकोप कम होता है। कुछ प्रमुख व्याधि कंडवा रोग, गोलाकार हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अच्छा। जो बाद में गहरे होकर नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती सिकुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें तथा फसल चक्र अपनाएं। बोर्डो मिश्रण 1% घोल का छिड़काव रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत करें। दूसरा, लीफ स्पॉट, यह गोलाकार से अंडाकार सफेद से हल्के भूरे धब्बे के साथ काले या हल्के भूरे धब्बे किनारे पर दिखाई देते हैं, जिन्हें लीफ स्पॉट कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टिन की 1 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कीट हेतु डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जी। और मिश्रा जी, अब बात करें फूल तोड़ाई की और उपज की, तो फूल तोड़ाई कैसे करो चाहिए और उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भैयारों को कितनी मिल जात है? गैलार्डिया के फूल बीज बोने के करीब 105 से 120 दिनों में तोड़ने लायक हो जाते हैं। जी। इसकी एक ही पौध पर अधिक संख्या में फूल आते हैं, अतः प्रतिदिन प्रातः काल में फूल तोड़ना चाहिए। इन्हें टिकाऊ बनाने के लिए इन्हें गीले कपड़े में लपेटकर थोड़ी थोड़ी देर में पानी सींचते रहें ताकि फूल खराब ना हो। फूल की उपज भी काफी अच्छी प्राप्त होती है। साधारणतः करीब 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मौसम के अनुसार इसकी फसल की उपज प्राप्त होती है। जी। मिश्रा जी, और कछु विशेष बात नौरंगा की खेती के लाने आप बताओ चाहें तो बताएं। नौरंगा की खेती में किसानों ने अच्छा लाभ लिया है। जी। कुछ सफल किसान जो हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सागर जिले के जैसी नगर विकास खंड के ग्राम चैनपुरा एवं मनकियाई में किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर उद्यानिकी के अंतर्गत पुष्प खेती की ओर अच्छा लाभ लिया है। आधुनिक तौर तरीकों के साथ ही यहाँ के किसान गैलार्डिया व गेंदा एवं डेजी फूल की खेती वर्ष भर करते हैं। वर्तमान ग्रीष्म काल में नौरंगा या गैलार्डिया की बहार उनके खेतों में रहती है। किसान भाई कम लागत में अच्छा लाभ ले रहे हैं। एक किसान ग्राम चैनपुरा के जैसी नगर के श्री शशिकांत जी पटेल हैं। उन्होंने 1 एकड़ में नौरंगा या गैलार्डिया लगाया और वर्तमान समय में प्रतिदिन 1 से 1.5 क्विंटल फूल का उत्पादन उन्हें प्राप्त हो रहा है। फूलों की बिक्री से 2 से 2,500 रुपए प्रतिदिन की उनकी आय हो रही है। इस प्रकार चैनपुरा ग्राम के किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं और फूलों से आर्थिक उन्नति भी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवी सिंह पटेल हैं, उन्होंने 60 डिसमिल में गैलार्डिया की खेती की, जिसमें बीज की कीमत सहित उन्हें 4,000 रुपए लागत आई और प्रतिदिन स्थानीय बाजार में बिक्री से 1 से 1.5 क्विंटल फूलों की बिक्री से प्रतिदिन 2 से 2,500 रुपए उन्हें आय हो रही है। और इस प्रकार अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं किसान और फूलों की खेती से दूसरों को भी वो प्रेरित कर रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे किसान भाई जो बड़े बाजारों के समीप निवासरत हैं और उनकी खेती है, तो बाजार की अगर अच्छी उपलब्धता है, मंडी के पास रहते हैं, तो उन्हें मार्केट भी अच्छी तरह से मिल सकता है और वे फूलों की खेती कर अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तो फूलों की बहुत मांग बढ़ गई है। शादी विवाह हर समय पे फूलों की आवश्यकता रहती है लोगों को। अतः बड़ी मंडियों में या जिला मुख्यालय, विकास खंड मुख्यालय, हर जगह फूलों की बिक्री करके वो लाभ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि किसान भैया रहे फूलों की खेती करके, खासतौर से नौरंगा की खेती करके खुद तो अच्छो लाभ ले ही रहे हैं, संगे संगे दूसरे किसान भैयारों के लाने भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि वे भी फूलों की खेती की तरफ आगे बढ़ें और अपनी खेती को लाभप्रद बनाएं। तो मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और फूलों की खेती के अंतर्गत नौरंगा की खेती के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।